हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरानुल्लाह साहिब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद में हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला कुर्सी के ऊपर जलवा फरोज हो। आइए इसी अहम मकसद के तहत मैं दावत दे रहा हूँ वारिस उलूम नबुव्वत मुरब्बी कौम मिल्लत चराग़ दारुल उलूम मुहद्दिस आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरानुल्लाह साहिब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद में हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला कुर्सी के ऊपर जलवा फरोज होकर हम तमाम सामिईन को अपने खिताब और अपने वाज़ व नसीहत से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त व अत्बि'is सय्यिअतल हसनह व ख़ालिक़िन नास बिख़ुल्क़िन हसन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, गिरामी क़द्र सामईन, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, बच्चे इसे नीचे कर लो, इसे नीचे कर लो। आप हजरात के गांव के इस महबूब और कदीम इदारे का ये तारीख़ी जलसा है जिसमें हमारे और आप सबके मोहतरम अकाबिर की सोहबत पाए हुए और अकाबिर के साथ वक्त गुजारे हुए हज़रत मौलाना तशरीफ़ फरमा है और हम सबकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। इसी प्रोग्राम में मुझ जैसे नाचीज़ को कुछ कहने के हुक्म हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आप हजरात के सामने दो चार बातें सही पेश कर दूं। मौजूदा ज़माने की जो सूरत हाल है और उस सूरत हाल में जिस तरह से ये हमारे मदारिस चल रहे हैं और इन मदारिस के सहनों में जलसों का इनेकाद होता है। आज का हमारा ये जलसा भी उन्हीं जलसों में से एक नुमाया जलसा है। चाहे ये जलसे मदारिस के हों या इस्लाहे मुआशरे के हों या दीगर कमेटियों के हों, इन प्रोग्रामों का और जलसों का जो अहम मकसद है और जो इनकी असल गर्ज है वो यही है कि इनके वास्ते से अवामुन्नास तक कुछ दीन की बातें पहुंच जाएं
दीन की मालूमात उन तक पहुंचा दी जाएं, दीन के अहकामात और दीनी आमाल से उनको वाकिफ करा दिया जाए, कुछ कोताहियां उन्हें बतला दी जाएं ताकि वो उन कोताहियों से अपने आप को रोक लें, कुछ नेक आमाल उन्हें समझा दिए जाएं ताकि वो आइंदा अपनी जिंदगी में उन नेकियों का इजाफा कर लें। इसी मकसद से ये जलसे मुनाकिद होते हैं, असल मकसद यही है। बाकी और बातें दूसरे दर्जे की और सानवी दर्जे की। और जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन इजलास की, जलसों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है, इनके मकासद की अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। आज की जो सूरत हाल है, जो मौजूदा जमाने में हमारे मुआशरे की और समाज की हालत है, वो किसी से पोशीदा और मख्फी नहीं है। कोई भी आबादी हो, चाहे वो आबादी मुस्लिम अक्सरियत वाली हो और चाहे वो आबादी मुस्लिम अक़लियत वाली हो, किसी भी आबादी पर जब आप नजर डालेंगे, किसी भी गांव का आप जायजा लेंगे, किसी भी कस्बे और शहर का आप जायजा लेंगे और खुसूसन मुस्लिम आबादी का जब आप जायजा लेंगे तो सूरत हाल बड़ी अजीब है। सूरत हाल इंतहाई अबतर और नाजुक है। पूरी की पूरी आबादी, पूरा का पूरा समाज, पूरी की पूरी सोसाइटी वो बुराइयों से और गुनाहों से ऐसी लथपथ है, उसमें बुराइयों और गुनाहों की ऐसी कसरत है कि ऐसा कभी कभी महसूस होने लगता है कि पूरा इंसानी समाज इन बुराइयों की वजह से सिसकियां ले रहा है और मुंतजिर है कि कोई अल्लाह की जानिब से ऐसी सूरत पैदा हो, अल्लाह की जानिब से कोई ऐसा बंदा मुकल्लफ होकर के आए और इस इंसानी सोसाइटी को, इस इंसानी समाज को इन बुराइयों से पाको साफ कर दे और इन बुराइयों से उसको नजात दिला दे। कौन सी ऐसी बुराई और कौन सा ऐसा गुनाह नहीं है जो हमारे समाज में ना पाया जाता हो। आप अपनी इस आबादी के बारे में या इस आबादी और इस गांव से हट करके किसी भी गांव के बारे में, किसी भी महल्ले के बारे में, किसी भी कस्बे के बारे में मैं यकीन नहीं कर सकता कि उस आबादी का या उस कस्बे का या उस महल्ले का कोई जिम्मेदार, कोई अमीर, कोई बाहैसियत इंसान खड़े होकर के ये दावा कर सके कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आबादी में ये बुराई नहीं पाई जाती। मैं यकीन नहीं कर सकता कि आज जो हमारे मुस्लिम समाज की सूरत हाल, आज जो हमारी मुस्लिम सोसाइटी की सूरत हाल, जो मुस्लिम गांवों की कैफियत, जो मुस्लिम महल्लों की कैफियत, कि हमारा कोई जिम्मेदार, हमारी मुस्लिम आबादियों का कोई बड़ा खड़े होकर के उस आबादी के बारे में ये चैलेंज कर सके, ये दावा कर सके कि मैं ये दावा करता हूं कि हमारी आबादी में ये वाली बुराई नहीं मिलेगी। मैं तो यकीन नहीं कर सकता। ऐन मुमकिन है अल्लाह के फजल से कहीं ऐसी सूरत हो कि वहां पर बुराइयों का इतना दौर दौरा ना हो, बुराइयों की ऐसी बहुतात ना हो कि समाज में बुराइयां इतनी कसरत और सैलाब की मानिंद ना हो। वरना तो तमाम की तमाम आबादियों का, गांवों का, महल्लों का, सोसाइटियों का सबका हाल यकसा है और सबकी सूरत हाल
अबतर। और ऐसी सूरत हाल है कि उससे तमाम के तमाम इंसान जूझ रहे, बेचैन हैं, और वो उस बेचैनी के माहौल से निकलना चाहते हैं, अमनो इत्मीनान की तलाश में हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये बुराइयां कम हो, गुनाह छटें, नेकियों की कसरत हो और अमन व अमान का माहौल कायम हो, आपस की नफरत और अदावत मिटे, उल्फत और मोहब्बत का दौर दौरा हो। उनके दिलों में ये तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेती हैं, ये आरजुएं पनपती हैं, ऐसे शौक उनके दिलों में पैदा होते हैं और ये चाहते हैं, दुआएं भी करते हैं, उसके लिए कोशिशें भी होती हैं, उसके लिए तरकीबें भी इख्तियार की जाती हैं। कभी उसके फवाइद सामने आते हैं, वो कोशिशें कामयाबी की जानिब बढ़ती हुई महसूस होती हैं और कभी कभी बेफायदा भी नजर आने लगती है। और ये जो बुराइयों और गुनाहों की बात है, इन बुराइयों और गुनाहों में अगर हम रसूम का और बिदआत का और इजाफा कर लें कि हमारे समाज में जो रसूम फैली हुई हैं, जो रसूम और बिदआत भरी हुई हैं, तो फिर सूरत हाल और अबतर महसूस होने लगती है। लेकिन इस पर एक बड़ी परेशानी और एक बड़ी बेचैनी की बात यह है कि बुराइयों में और गुनाहों में मुब्तला होना, रसूम और रिवाज में घिर जाना, ये ऐब तो एक मजमूई तौर पर हमारे माबैन है ही। एक बड़ी परेशानी ये है कि बहुत सी बुराइयां, बहुत से गुनाह, बहुत सी रसूम, बहुत सी बिदआत ऐसी हैं जिनको हमारे मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम बड़े उम्र दराज हजरात, नौजवान, हमारी मस्तूरात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, उनको बुराई मानने को तैयार नहीं, वो उनको गुनाह मानने को तैयार नहीं, वो उन रसूम को गलत मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वो उनके करने को जरूरी और लाजिम समझते। वो ये समझते हैं जब तक इसको नहीं किया जाएगा, जब तक हम ये नहीं करेंगे, समाज और सोसाइटी में हमारी नाक कैसे बाकी रहेगी, समाज और सोसाइटी में हम कैसे जिंदा रह सकेंगे, हम कैसे चल फिर सकेंगे, गांव और मोहल्ले में कैसे हम बाकी रह पाएंगे। ये एक अजीब सूरत हाल, ये सूरत हाल ऐसी है कि इस पर एक दिन एक रात नहीं बल्कि मुसलसल लंबी मुद्दत तक अगर आप हजरात से गुफ्तगू की जाए तब भी यह उन्वान खत्म होने वाला नहीं है। इस सिलसिले में बात को मुख्तसर करते हुए हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये जो बुराइयां और रसूम और रिवाज की कसरत है, इनसे निपटने के लिए, इन पर बंद बांधने के लिए और समाज को इनसे पाक और साफ करने के लिए ज़माने माजी से हमारे अकाबिर हज़रात उलमाए किराम और हमारे सलफ कोशिशें करते रहे हैं, तहरीकें चलती रही हैं, तरकीबें इख्तियार की जाती रही हैं, अंजुमनें भी कायम हुई हैं, मीटिंगें और पंचायतें होती हैं और आपस में सर जोड़कर बैठते हैं और उसके अच्छे असरात रूनुमा होते हैं। लेकिन एक मुद्दत तक और एक थोड़े टाइम तक वो असरात बरकरार रहते हैं, फिर सूरत हाल वैसी की वैसी ही हो जाती है। बारहा आपके यहाँ भी ऐसी कोशिशें हुई हैं और होती रहती हैं, लेकिन सूरत हाल चंद दिनों के बाद फिर तब्दील हो जाती है। आखिर ऐसी क्या तरकीब अपनाई जाए, ऐसी क्या शक्ल इख्तियार की जाए कि ये बुराइयां, ये रसूम और ये गुनाह हमारे समाज से, हमारी जिंदगी से और हमारे मुआशरे से मुकम्मल तौर पर इनका इंसिदाद हो जाए, मुकम्मल तौर पर इन पर बंद लग जाए और हमारी सोसाइटी इनसे पाक और साफ बिल्कुल इस तरीके से एकदम मुकम्मल साफ हो जाए
जाए, ऐसा पाकीज़ा माहौल बन जाए कि हम उस पाकीज़ा माहौल का दावा कर सकें, हम चैलेंज कर सकें, हम खड़े होकर कह सकें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव का जो समाज है, हमारी आबादी का जो माहौल है वो निहायत पाक और साफ है। हर इंसान बुराइयों से नफरत करता है, बुराइयों से बचना चाहता है, उनसे अपने आप को दूर रखना चाहता है। ऐसी क्या तरकीब इख्तियार की जाए? हजरात उलमाए किराम ने, अकाबिर ने, सलफ ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो कोशिशें की हैं, जो मेहनतें की हैं, और उनके नतीजे में खुद अपनों की जानिब से जो ताने सुने हैं, जो गालियां सुनी हैं, जो उनकी जानिब से उन्होंने मजम्मतें बर्दाश्त की हैं, उन सब की कुर्बानियां यकीनन नतीजा खेज रही हैं। लेकिन हालात पलट जाते हैं। उसी तरह से तहरीकें चलाने, अंजुमने कायम करने, मीटिंगें मुनाकिद करने, पंचायतें बुलाने का तरीका अगर इख्तियार किया जाए, यकीनन उसके असरात अच्छे होंगे। लेकिन उसी में एक चीज के इजाफे की और जरूरत है। यकीनन हम कोशिशें करें और करनी चाहिए और करते रहते हैं, और जहां पर अकाबिर के फैज़ याफ्ता हो, वहां पर दिले दर्दमंद रखने वाली शख्सियात जब मौजूद हो तो ऐसी उम्मीदें यकीन का दर्जा इख्तियार कर जाती हैं। उसके असरात बढ़े हुए होते हैं और यकीनन बढ़े हुए होने चाहिए। हमें उनसे सीखने की जरूरत है। तो हजरात उलमाए किराम के तरीकों को अपनाने की जरूरत है। जो उन्होंने पहले तरकीबें इख्तियार की हैं, उनको फिर से दोहराने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ चीजों के इजाफे की भी जरूरत है। मैंने अपनी गुफ्तगू में शुरू करने से पहले जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत पढ़ करके सुनाई, उस रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कामों के करने का हुक्म दिया। आप अपने समाज को पाको साफ बनाने के लिए, अपने गांव को मिसाली बनाने के लिए, अपने गांव से बुराइयां और गुनाह मिटाने के लिए, रसूम पर बंदिश लगाने के लिए, शादी और गमी की रसूम से अपने आप को बचाने के लिए जो भी कोशिशें करें, जो भी तरकीबें इख्तियार करें, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर एक मजीद चीज पैदा करें। वो मजीद चीज क्या है? वो मजीद चीज क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में उसकी तलकीन की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में उसका हुक्म दिया गया है, और वो है एहसास, अपने दिल के अंदर डर, अपने दिल के अंदर खशियत का पैदा करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां भी रहो अल्लाह ताला से डरो। अभी तक की कोशिशों में बड़ों की जानिब से कोशिशें हुई, जलसा हुआ, तकरीर हुई, वादा वईद हुआ, हाथ उठाए गए, अहद लिया गया कि अब हम जहेज नहीं लेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं होगा। वादा किया गया लेकिन एहसास नहीं जगाया जा सका। हमने अपने अंदर एहसास पैदा नहीं किया। हमें हर इंसान को, जितने भी बैठे हुए हैं, जितने भी सुन रहे हैं, हर एक को, हर ईमान वाले को अपने दिल में एहसास पैदा करने की जरूरत है। अपने दिल में तकवा पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह का खौफ जगाने की जरूरत है। अपने दिल को खशियत से मामूर करने की जरूरत है। जब दिल में एहसास पैदा हो जाएगा, अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, दिल खशियत से मामूर हो जाएगा, तो ये ऐसा अपने अंदर असर रखता है। अल्लाह का एहसास, उसकी जानिब से मुआखज़े का एहसास, उसकी जानिब से सवाल का एहसास, अल्लाह की जानिब से पकड़ और गिरफ्त का एहसास जब दिल के अंदर पैदा हो जाए तो उसके बड़े अजीब असरात होते हैं, उसकी बड़ी अजीम तासीर है।
उसके दो बड़े नुमाया असर ये होते हैं कि इंसान मौका मिलने के बावजूद, तरगीब के बावजूद, तलकीन के बावजूद, दूसरों के उभारने के बावजूद भी गुनाह से अपने आप को रोक ले। अपने दिल में अल्लाह का खौफ और एहसास पैदा करने के जी अपने दिल में अल्लाह का खौफ और एहसास पैदा करने के बड़े अजीम फवाइद हैं। उसका एक फायदा तो यह है कि मौका मिलने के बावजूद भी, तरगीब के बावजूद भी, तलकीन के बावजूद भी, दूसरों की जानिब से उभारने के बावजूद भी इंसान गुनाह से रुक जाता है। अब आपकी समाज में, आपके सोसाइटी में लोग आपको उभार रहे हैं, लोग शर्म दिला रहे हैं, लोग आर दिला रहे हैं। शादी का मौका है, गमी का मौका है कि आपको ऐसा करना चाहिए, बेटे की शादी है ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। लेकिन दिल में अल्लाह की जानिब से मुआवजे का एहसास है, अल्लाह की जानिब से गिरफ्त का एहसास है, आखिरत में सवाल किए जाने का एहसास है, तो तमाम तलकीनें बेकार, तमाम लोगों की जानिब से उभारना बेकार, तमाम लोगों की जानिब से वरगलाना बेकार। अल्लाह की जानिब से गिरफ्त का जो एहसास है, दिल में जो अल्लाह का खौफ पैदा हो गया है, दिल जब खशियत से मामूर हो गया है, दुनिया की तमाम ताकतें एक तरफ और अल्लाह की जानिब से पकड़ का, गिरफ्त का, सवाल का एहसास अगर बेदार हो जाए तो वो तमाम ताकतें इंसान को मजबूर नहीं कर सकती। मौका मिलने के बावजूद, कुदरत होने के बावजूद, तलकीन के बावजूद इंसान गुनाह से अपने आप को रोक लेगा। तो अपने अंदर एहसास का पैदा होना, अल्लाह की जानिब से मुआवजे का एहसास, अल्लाह की जानिब से गिरफ्त का एहसास, अल्लाह की जानिब से पकड़ का एहसास, ये पैदा करना जरूरी है। और यही वो चीज है जिसको हम तकवा और खशियत कह सकते हैं। तो नबी पाक ने फरमाया, जहां भी रहो अल्लाह से डरो, अल्लाह की जानिब से मुआवजे का, पकड़ का, गिरफ्त का एहसास हर लम्हा हमारे दिल में रहना चाहिए। हम किसी भी समाज में, किसी भी तबके में, किसी भी अमल में मसरूफ होकर के जिंदगी गुजारते हो, वक्त हमारे दिल में एहसास हो अल्लाह के हाजिर और नाजिर होने का, अल्लाह के देखने वाला होने का, अल्लाह के निगहबानी करने का, अल्लाह के मुआवजा करने का, ये एहसास होना चाहिए। आजकल कैमरों का दौरा है, हर जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं और इन कैमरों के लग जाने की वजह से जब कैमरे के सामने से शरीर इंसान
और शरीर से शरीर लड़का जब गुजरता है तो बड़ी शराफत की चाल चलता है। क्यों? वो इसलिए कि कैमरे के अंदर जो रिकॉर्डिंग होगी, कैमरे में जो हमारी तस्वीर आएगी, लोग उसको देखेंगे तो देखने के बाद वो क्या कहेंगे, वो क्या समझेंगे, वो हमें अच्छा नहीं समझेंगे। और अगर कहीं पर चोरी का मामला हो, चोरी का इरादा हो, नीयत खराब हो और यकदम नजर पड़ जाए कैमरे की जानिब तो तमाम इरादे बदल जाते, हमें पकड़ लिया जाएगा, हमारा चेहरा इसमें आ जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। जैसे एक दुनियावी कैमरे की वजह से इंसान की चाल ढाल तब्दील हो जाती है, उसके इरादे बदल जाते हैं, उसकी नीयत बदल जाती है। अगर ऐसे ही हर लम्हा, हर आन, हर वक्त हमारे दिल में यह एहसास पैदा हो जाए कि हम अल्लाह के कैमरे में हैं, हम अल्लाह की निगाह में हैं, हम अल्लाह की रिकॉर्डिंग में हैं, अल्लाह की जानिब से हमारी हर हरकत को सेव किया जा रहा है, हर हरकत को रिकॉर्ड किया जा रहा है, हर हरकत को महफूज किया जा रहा है और हम बच नहीं सकते। हमारा हर अमल, हर बात, हर नक्लो हरकत, हर इरादा, हर तरकीब, हर तदबीर, हर स्कीम अल्लाह के यहाँ महफूज है। इंसानों की नजर से चाहे वो पोशीदा हो, चाहे इंसान उसे ना जानते हो, लेकिन अल्लाह ताला उसको जरूर जानते हैं। जब ये एहसास पैदा होगा, जब ये नीयत बन जाएगी, ये मिजाज बन जाएगा, ये तबीयत बन जाएगी, तो इंसान गुनाह से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये बात याद रखो, ये रसूम और रिवाज जो हमारे समाज में जारी है, जो गमी के मौके पर हम रस्में करते हैं, जो खुशी के मौके पर हमारी शादी ब्याह में रसूम होती, ये गुनाहों से अलग नहीं है, ये भी गुनाह है, अल्लाह को नाराज करने वाली हैं। अल्लाह की जानिब से इन पर भी गिरफ्त होगी, अल्लाह की जानिब से इन पर भी पकड़ होगी, अल्लाह की जानिब से इनके बारे में भी सवाल होगा। इसलिए इनके बारे में किसी गफलत और कोताही के शिकार ना हो। ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी गरीब के घर में हो रही हैं तो वहां गुनाह है, किसी मालदार के घर में हो रही हैं तो वहां गुनाह नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर किसी आलिम के घर में रस्म रिवाज हो रही है तो वहां गुनाह नहीं है, और किसी अनजान सादे सीधे किसी जाहिल के घर में अगर रस्म और रिवाज हो रही है तो वहां गुनाह है। ऐसा कोई फर्क नहीं है। रसूम और बिदअत वो अल्लाह की नजर में मबगूज हैं और वो बहर सूरत गुनाह है, अल्लाह की जानिब से ममनू है और वो बड़ा गुनाह है। जैसे नमाज के छोड़ पर मुआवजा होगा, जैसे झूठ बोलने पर गिरफ्त होगी, जैसे शराब पर अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, जैसे चोरी पर अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, ऐसे ही रसूम और रिवाज के अंजाम देने वाले बिदअत और खुराफात तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बयान की, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहां भी रहो अल्लाह ताला से डरो। इसका एक फायदा तो ये है कि इसके बाद इंसान गुनाह से रुक जाएगा, और एक दूसरा फायदा इसका क्या है,
जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा तो इबादत और ताआत में जो सुस्ती होती है, जो गफलत होती है, नेकियों की जानिब लपकने में जो सुस्ती और गफलत रहती है, और हम उनको दुनियावी फायदे की खातिर या अपने आराम की खातिर यूं ही छोड़ देते हैं, तो अल्लाह का खौफ पैदा हो जाने के बाद ये गफलत और सुस्ती भी काफूर हो जाएगी, ये गफलत और सुस्ती भी दूर हो जाएगी, और फिर अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की रजामंदी के लिए नेकी इंसान के लिए मुकद्दम बन जाएगी। उसके आराम से, उसके ऐश से, उसकी गफलत से, तमाम चीजों से अल्लाह की रजामंदी अहम हो जाएगी। तो अल्लाह का खौफ और तकवा पैदा करने के ये दो बड़े बड़े फायदे। तो जितनी भी कोशिशें इस्लाह मुआशरे की, समाज को सुधारने की और समाज को पटरी पर लाने की हो रही हैं, उन कोशिशों में वो तो उलमाए किराम की जानिब से और जिम्मेदारान की जानिब से, अकाबिर और असलाफ की जानिब से कोशिशें हैं। वो उनकी कोशिशें और कुर्बानियां, उनमें उन कोशिशों और कुर्बानियों के चलते हुए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करें, हम अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, हम अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करें। अब आप ये पूछेंगे कि अल्लाह का खौफ कैसे पैदा होगा, अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा, दिल में एहसास कैसे जगेगा? तो अल्लाह का खौफ पैदा करने का, अपने दिल के अंदर अल्लाह की गिरफ्त का एहसास पैदा करने का तरीका कोई बहुत मुश्किल और बारीक नहीं है, बल्कि आप अपने पूरे जिस्म पर नजर डालिए। अपने पूरे जिस्म पर नजर डालते हुए अब गौर करना शुरू कीजिए कि जिस्म का जो पूरा ये निजाम है, ये जिस्म की पूरी एक जो तरतीब है, ये पूरी जिस्म की बॉडी और जिस्म के जो ये पार्ट्स हैं, इनका जो नक्ल हरकत और इनका जो अमल है, इसमें आपका किस किस पार्ट पर और किस किस अमल पर आपका काबू चलता है। आपके जिस्म के अंदर सबसे ऊपर दिमाग आता है, जो सोच और फिक्र की सलाहियत रखता है और पूरे जिस्म के आज़ा और पार्ट्स को ऑर्डर भेजता है। क्या वो दिमाग आपके कंट्रोल में है? क्या वो दिमाग आपकी कुदरत में है? क्या आप उस दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखते हैं? क्या जब तक आप चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जब चाहें उसका इस्तेमाल आप बंद कर सकते हैं? अगर किसी वजह से आपका दिमाग अनकंट्रोल हो जाए तो क्या आप में इसकी सलाहियत है कि आप उसको फिर से जारी कर दें, आप फिर से उसको अपने कंट्रोल में ले लें, आप फिर से उसको अपने काम पर लगा दें? आप इख्तियार नहीं रखते, आप सलाहियत नहीं रखते। फिर नीचे चलिए, आपके जिस्म में दिमाग के बाद आप जब नजर डालते हैं तो नंबर आता है आपकी आंखों का। आंखों में अल्लाह ताला ने देखने की सलाहियत रखी है, नूर बख्शा है, और इस देखने की कुव्वत और सलाहियत से आप दुनिया के नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं, मुशाहदा करते हैं, आपको खुशी हासिल होती है। लेकिन आंखों में जो ये देखने की सलाहियत है, ये जो नूर बसीरत है, ये जो नूर बसारत है, क्या ये आपके कंट्रोल में है? अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला की जानिब से इसकी वापसी का हुक्म सादिर हो जाए तो क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी तदबीर है कि अल्लाह तो अपनी इस नेमत को वापस ले ले और दुनिया की वो ताकत या दुनिया की वो हस्ती या दुनिया की वो तरकीब आपको वो देखने की कुव्वत और सलाहियत लौटा दे? क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन
फिर और नीचे चलिए, उसके बाद में नंबर आता है नाक का, जो सूंघने की कुव्वत रखती है। आप उसके नीचे देखते हैं जबान है, जो चखने की कुव्वत रखती है, बोलने की कुव्वत रखती है। कान है, जो सुनने की कुव्वत रखते हैं। आपके जिस्म की जो बॉडी है, ये जो पूरी आपके पार्ट हैं जिस्म के, इनमें हर एक के अंदर जो एक अमल और सलाहियत अल्लाह ने रखी है, उसका तमाम निजाम अल्लाह के कुदरत और इख्तियार में है। आप उसमें किसी पर कोई काबू नहीं रखते। इंसान, दुनिया में कोई भी इंसान, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा माहिर, आपको उस निअमत को वापस नहीं लौटा सकता। आपके पहलू में जो दिल हरकत कर रहा है और रगों में खून की सप्लाई कर रहा है, अगर किसी वजह से उसकी हरकत मौकूफ हो जाए, अगर किसी वजह से उसकी हरकत रुक जाए, दुनिया की कोई ताकत उस दिल को दोबारा नहीं चला सकती। आपके हाथों में पकड़ने की, जब्त करने की सलाहियत अल्लाह ने रखी। आपकी नसों में छूने की और छू करके महसूस करने की, जानने की सलाहियत अल्लाह ने रखी। अगर ये सलाहियत अल्लाह वापस ले ले, दुनिया की कोई ताकत आपको ये सलाहियत नहीं लौटा सकती। ये अल्लाह की नियामतें हैं, ये अल्लाह के इनामात हैं, ये अल्लाह के एहसानात हैं, और ये ऐसे इनामात हैं कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा आपको ये अता नहीं कर सकता। इन नियामतों का एहसास कीजिए, इन नियामतों पर गौर कीजिए, इन नियामतों को अपने ज़हनो दिमाग में घुमाइए। जब आप इन नियामतों का एहसास करेंगे, ज़हनो दिमाग में इन्हें घुमाएंगे, इन पर गौर करेंगे, अल्लाह की कुदरत पर गौर करेंगे, और अपनी कमजोरी, अपनी बेबजाती और अपनी बेचारगी पर गौर करेंगे, तो यकीनन अल्लाह की जानिब से उसकी अज़मत का, उसकी कुदरत का, उसके इख्तियार का, उसके तसल्लुत का, उसकी गिरफ्त का, उसके मुआखज़े का एहसास पैदा होगा कि अल्लाह ताला जब चाहे, जिस वक्त चाहे, आपकी किसी भी कुव्वत को बिला किसी ऐलान के, बिला किसी पहले से आपको बाखबर किए हुए, बिला किसी वजह के, जब चाहे अल्लाह ताला अपनी दी हुई निअमत को सल्ब कर सकता, आपसे ले सकता है। अगर बोलने की कुव्वत अल्लाह ताला ले ले तो क्या गत बनेगी? अगर ज़हनो दिमाग के सोचो फिक्र की सलाहियत अल्लाह ताला वापस ले ले तो क्या इंसान की गत बनेगी? जब इन निअमतों का एहसास आप करेंगे और सच्चे दिल के साथ तन्हाई में बैठ करके जब इन निअमतों में गौर करेंगे, तो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह ताला की गिरफ्त, उसके पकड़, उसके इनामात का एहसास जब आप करेंगे, और उसी के साथ साथ अपनी बेचारगी, अपनी कमजोरी को सोचेंगे, तो दिल में अल्लाह की गिरफ्त का, उसके पकड़ का, उसके सवाल का एहसास पैदा होगा। इसी का नाम तकवा, यही तकवा पैदा होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, तन्हाई में बैठ करके जैसे आप अपने घर के मामलात के बारे में सोचते हैं, नई नई तरकीबें गौर करते रहते हैं, और उन तरकीबों पर अमल करके अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं, ऐसे ही कभी कभी आप अल्लाह की इन निअमतों के बारे में भी सोचें, गौर करें। जब सोचेंगे, गौर करेंगे, तो अल्लाह का ये खौफ पैदा होगा। जब अल्लाह का ये खौफ पैदा हो जाएगा, तो यकीनन ज़हनो दिमाग तब्दील होंगे। गुनाह की जानिब से ज़हन कुछ ना कुछ पलटेगा, नेकी की जानिब ज़हन कुछ ना कुछ लगेगा, कुछ ना कुछ माइल होगा। इस तरीके से मिजाज में तब्दीली रूनुमा होगी, और जब तब्दीली रूनुमा होगी, साथ ही साथ कोशिश भी होगी, अल्लाह से दुआ भी होगी, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी जिंदगी गुनाहों से पाक व साफ होगी, आपकी जिंदगी में इनकलाब होगा, आपकी जिंदगी में तब्दीली होगी। मेरी बात का खुलासा और हासिल ये है
कि समाज के सुधार के लिए, माशरे की इस्लाह के लिए इज्तिमाई कोशिश और इज्तिमाई फिक्र के साथ साथ इनफिरादी कोशिश और इनफिरादी फिक्र भी लाजिम और जरूरी है। जब ये दोनों तरह की कोशिश होगी, इज्तिमाई कोशिशें भी होंगी और इनफिरादी कोशिशें भी होंगी, दोनों कोशिशें जब मिलकर के अंजाम पजीर होंगे तो उसके नताइज बहुत मुनासिब और बहुत बेहतर रूनुमा होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का दूसरा हिस्सा और दूसरा जुज़ जो हदीस शरीफ में मज़कूर है वह है वअत्बिइस सय्यअतल हसना, बुराई के बाद नेकी को ले आओ। हजरत उलमाए किराम ने लिखा है कि यहाँ हसना के माना तौबा के हैं और मफहूम इसका ये हुआ कि अगर आपसे कोई बुराई हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कोई लग़्ज़िश हो जाए, कोई कोताही हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। यानी गुनाह के बाद उसको मिटाने की फिक्र, अल्लाह के यहाँ से उसको माफ कराने की फिक्र हमारे अंदर होनी चाहिए। आज इस सिलसिले में हमारे अंदर बड़ी गफलत है और ये गफलत इस वजह से है कि बहुत से गुनाहों को हम गुनाह ही नहीं समझते। जब हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते तो उसकी तौबा की फिक्र कैसे पैदा हो, उसके बारे में इस्तिग़फ़ार की सोच कहां से आए। बहुत से ऐसे गुनाह हैं सुबह से शाम तक हम उन्हें करते रहते हैं लेकिन दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता कि हमने गुनाह भी किए हैं। जब गुनाह के गुनाह होने का एहसास ही मिट जाए तो तौबा की तौफीक कहां से मुयस्सर आए। जब गुनाह के गुनाह होने का एहसास ही खत्म हो जाए तो इस्तिग़फ़ार के बारे में आदमी कहां से सोचे। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अगर गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, लग़्ज़िश हो जाए तो उस गुनाह और लग़्ज़िश पर अल्लाह की बारगाह में रोने, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने और इस्तिग़फ़ार करने का मिजाज भी बनाना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि गुनाह के बारे में हमें कैसे पता चले कि ये गुनाह हो गया, हमें कैसे अंदाजा हो हमारा ये अमल गुनाह है, हमें कैसे मालूम हो हमारी ये बात गुनाह है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। आज भी चाहे आप अमली एतबार से कितने ही कोताह हैं, चाहे आप नमाज से कितने ही दूर हैं, चाहे आप रोजे से कितने ही भी बेजार हैं, चाहे दीनी आमाल से आप बेजार क्यों ना है, लेकिन इंसानी फितरत इंसान के दिल में एक खटक पैदा कर देती है और उसके दिल में एक कसक पैदा कर देती है जो उसे मुतवज्जह करती है कि ये कुछ गलत हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में बयान किया गया कि गुनाह क्या है। आपसे सवाल किया सहाबा ने, या रसूल अल्लाह गुनाह क्या है? आपने फरमाया अल इस्मु मा हाका फी सदरिक, कि गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटक जाए, जो तुम्हारे दिल में कसक पैदा कर दे, जो तुम्हारे दिल में धड़क पैदा कर दे। जब आदमी झूठ बोलता है, जब आदमी गीबत करता है, जब आदमी चोरी करता है या कोई भी गुनाह करता है तो उसका दिल अदम इत्मीनान का शिकार हो जाता है। उसका दिल खुद उसको समझाता है कि जो काम तू कर रहा है, जिस काम में तू लगा हुआ है, जो काम भी तू करने में मसरूफ है, ये सही नहीं है, यकीनन ये गलत है। तो इंसान का ज़मीर, इंसान का दिल खुद मुतवज्जह कर देता है कि जिस अमल को, जिस काम को तूने अंजाम दिया ये कोई सही काम नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये कोई उज़्र नहीं चलने वाला कि हमें कैसे पता चलेगा कि गुनाह क्या होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की दूसरी कड़ी हुई गुनाह के बाद नेकी कर लो, और आपके छोटे से फरमान का सबसे आखिरी जुज़ आया खालिकिन नास बिखुल्किन हसन, लोगों के साथ
हुस्न अखलाक का बर्ताव करो। लोगों के साथ हुस्न अखलाक का बर्ताव इस्लाम की बड़ी अजीम तालीम है, और ऐसी अजीम तालीम जो इस्लाम की इशाअत का, गैरों के अंदर इस्लाम के फैलने का, इस्लाम की अजमत के सिक्के को जमाने का बड़ा अहम सबब है। और आज के जमाने में जबकि गैरों की जानिब से नफरत की तबलीग हो रही है, उनकी जानिब से नफरत फैलाई जा रही है, आज के जमाने में हुस्न अखलाक के मुजाहरे की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। हुस्न अखलाक की हजरत उलमाए किराम ने ये तासीर बयान की कि अगर आप किसी के साथ अच्छाई का बर्ताव करें, हुस्न अखलाक का मुआमला करें, हुस्न अखलाक उसके साथ रवा रखें, तो अल्लाह ने ये तासीर उसमें रखी है कि जिसके साथ भी आप अच्छा बर्ताव करेंगे, हुस्न अखलाक करेंगे, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होना लाजमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुस्न अखलाक के जो नमूने मिलते हैं, हुस्न अखलाक के जो बेहतरीन नमूने आपकी सीरत में हमें मिलते हैं, उन नमूनों में ये बात देखने को मिलती है कि जिसके साथ भी आपने हुस्न अखलाक का बर्ताव किया, वो फौरन कुछ न कुछ लम्हे के बाद अपने आप को बरकरार न रख सका और आपके दामन से वाबस्ता हो गया, वो आपकी तालीमात का असीर हो गया, वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। हुस्न अमल की ये तासीर है, हुस्न अखलाक की ये तासीर है। और ये तासीर क्यों ना हो, आज हमारे घरों में भाई भाई में नफरत का माहौल है, भाई को भाई से अदावत है। आज दो खानदानों के दरमियान जो आपस में नफरत और अदावत की चिंगारी सिलग रही है, आज एक गांव के अंदर आपस में पड़ोसियों में, भाइयों में, एक खानदान के लोगों में, जिनके घरों के दरवाजे मिले हुए, जिनके खेत के मेढ़े मिले हुए, जिनकी रिश्तेदारियां एक दूसरे के साथ हैं, जरा सी बात पर, दुनियावी फायदे की बिना पर, मामूली नाक के ऊंचा होने के नशे और किब्र और जरा से एहसास की बिना पर उनमें नफरत की ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें कायम हो जाती हैं कि देखने वाले ये समझते हैं शायद अब ये नफरत और अदावत खत्म न हो सके। मेरे मोहतरम भाइयों, इस नफरत और अदावत को मिटाने के लिए अगर कोई चीज कारगर हो सकती है, अगर कोई चीज मुअस्सिर हो सकती है, तो वो हुस्न अखलाक है। जब बड़ा छोटे के साथ शफकत का बर्ताव करेगा, छोटे के साथ मोहब्बत का बर्ताव करेगा, छोटा बड़े के साथ अज़मत और एहतराम से पेश आएगा, उसकी इताअत का मामला रखेगा, तो क्या दोनों में मोहब्बत पैदा नहीं होगी? यकीनन मोहब्बत पैदा होगी। और आपसी नफरत को और आपसी अदावत को मिटाने का सबसे बेहतर तरीका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में हमें मिलता है, वो ये है कि अगर आप ये महसूस करते हैं कि हम हक पर हैं, आप हक पर हैं, आपके पास आपके बरहक होने के दलाइल हैं, शवाहिद हैं, और दूसरे लोग भी यही कहते हैं कि आप हक पर हैं, आप हक पर होने के बावजूद आपके पास दलाइल हैं, शवाहिद है, कुव्वत है, इसके बावजूद अल्लाह की रजा की खातिर, आखिरत की खातिर अपने हक को छोड़ देते हैं और नफरत को खत्म कर देते हैं, दुश्मनी को मिटा देते हैं, तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के यहाँ इसका बहुत बड़ा अज्र है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आपसे सिर्फ दो बातें और करूंगा। एक सच्चा किस्सा सुनाऊंगा और फिर एक दूसरी बात कहूंगा। दो भाइयों की लड़ाई का एक मामला इसी तरह के एक जलसे में पेश आया। मजमे के अंदर एक साहब बैठे हुए थे, बात इसी तरह की जारी थी। उन्होंने नाम बनाम उस बात को रखा कि दोनों हकीकी भाई हैं और दोनों हकीकी भाइयों में इस वक्त की जो सूरत हाल रंजिश की है वो बड़ी खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। दोनों भाइयों को बुलाया गया, बात सुनी गई, बात जमीन के मामले की थी और अक्सर लोगों की राय ये थी कि ये भाई बरहक है, ये हिस्सा इसी का है और ये भाई गलत कहता है। लेकिन जिस भाई के बरहक होने की बात कही गई उनको समझाया
गया कि खुदा के बंदे, अगर अल्लाह ताला के यहाँ जमीन के इस टुकड़े से कहीं ज्यादा अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत में आपको इससे बेहतर, इससे बढ़कर मिलने की गारंटी दी जाए और ये यकीन दिलाया जाए कि आप अपने इस हक को छोड़ देंगे तो बाहमी नफरत खत्म हो जाएगी, अदावत और दुश्मनी मिट जाएगी और इसके सिले में दुनिया में न सही आखिरत में अल्लाह ताला आपको जन्नत में इससे कहीं बेहतर टुकड़ा और अज्र देंगे। तो उन भाई ने अलल ऐलान अपने हक को छोड़ने का वादा किया कि अगर कोई इस बात की गारंटी मुझे समझाता है और यकीनन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे इसका अज्र देंगे, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में इससे कहीं बेहतर अज्र देंगे, तो मैं अपने इस हक को छोड़ने को तैयार हूं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बाहमी नफरत को, बाहमी अदावत को, दुश्मनी को मिटाने का ये सबसे बेहतर तरीका है कि अपना दुनियावी हक छोड़कर अल्लाह ताला से आखिरत में उसका अज्र मांग लिया जाए, नफरत और अदावत को मिटा दिया जाए। ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में जो 3 हुक्म दिए गए उनकी तफसील से मुताल्लिक ये बात मुकम्मल हो गई। अब मैं एक बात पर्दे के अंदर मौजूद अपनी मस्तूरात से मुताल्लिक कहना चाहता हूँ। ये मस्तूरात हमारे मुआशरे का बड़ा अजीम हिस्सा, इनके बगैर कोई भी मुआशरा तश्कील नहीं पा सकता और ना ही किसी मुआशरे की इस्लाह हो सकती है, ना ही किसी समाज के अंदर इन मस्तूरात के बगैर जीनत और खूबसूरती पैदा हो सकती है। मस्तूरात और खवातीन को अल्लाह ताला ने बड़ी अजमत अता की है और अल्लाह ताला ने बड़ा बुलंद मकाम दिया है। ये मस्तूरात कौन है, औरतें कौन हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से पैगंबरी लेकर के लौट आप पर वही नाजिल होती है और वही नाजिल होने के बाद जब आप गारे हिरा से लौटते हैं तो आपको बहैसियत नबी वही नाजिल होने के बाद, नबी बनने के बाद सबसे पहले जिस औरत से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ, या यूं कह लें कि जिस हस्ती ने, जिस साथ ने बहैसियत नबी आपको सबसे पहले देखा, वो मस्तूरात में से हमारी माँ मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो मस्तूरात में से। आज हमारी मस्तूरात को चाहिए उम्महातुल मोमिनीन को अपना नमूना बनाए, बनातुल नबी को अपना नमूना बनाए। आज हमारी मस्तूरात के लिए बड़ी जरूरी चीज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबिया की जानिब से सवाल आ गया। उन्होंने सवाल रख दिया कि या रसूल अल्लाह, सारी फजीलतें मर्दों ही के लिए है, ये मसाजिद में जाते हैं, जमात की नमाज अदा करते हैं, ये जिहाद में जाते हैं, उसके फजाइल हासिल करते हैं, और हम न मस्जिद में जा सकते हैं न जिहाद में जा सकते हैं, तो क्या हमारे लिए कोई मौका नहीं है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया और समझाया कि अगर कोई औरत अपने घर के कोने में पाबंदी के साथ अपनी नमाज में मसरूफ रहती है, अपने बच्चे की तरबियत की खातिर वो घर के कोने में रहती है, अपने घर के निजाम की खातिर वो अपने घर में रहती है, तो उसके लिए भी उसी के बकद्र सवाब मिलता है जैसा एक मर्द को मस्जिद में हाजिर हो करके जमात में शरीक हो करके नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर कोई औरत घर के निजाम को संभालती है और घर का मर्द अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए घर से बाहर निकलकर कुर्बानी देता है, तो वो भी उस दीन की कुर्बानी को अंजाम देने वाले इंसान के
सवाब में बराबर की शरीक होती है। इस तरह के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, इसी के साथ साथ एक बात ये भी याद रखने की है कि इस रूए जमीन पर जितनी भी औरतें पैदा हुई हैं, उनमें सबसे बेहतर औरतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, यानी हमारी उम्महात, हमारी मोहतरम माएँ हैं। हमारी मोहतरम माएँ रूए जमीन की वो मुअज़्ज़ज़, वो मोहतरम, वो अजीम हस्तियां हैं, जिनकी इफ़्फ़त की, जिनकी पाक दामनी की, जिनकी पर्दादारी की, जिनकी अमानत और दयानत की कसमें खाई जा सकती हैं। हमारे ईमान की सेहत के लिए जरूरी है कि हम ये अकीदा रखें कि अज़वाजे मुतहरात इतनी पाक मिजाज, इतनी पाक तीनत और इतनी पाक आदत वाली थी कि आसमान के तारों ने और आसमान में उड़ने वाले परिंदों ने उनके सर के बालों को नहीं देखा होगा। वो इतनी पाक मिजाज थी, वो इतनी पाक तीनत थी, वो इतने पाक ख्याल वाली थी कि उनके ज़हनो दिमाग में कभी गलत वसाविस पैदा नहीं हुए होंगे। लेकिन उनकी इस पाक मिजाजी और उनके इस पाक ख्याल और पाक तीनत होने के बावजूद अल्लाह ताला की जानिब से उनके लिए पर्दे के अहकामात नाजिल हुए और उन्होंने उन पर्दों के अहकामात का पूरा पूरा इल्तिजाम किया, उन पर अमल किया, अपने आप को उनका पाबंद बनाया, अपने आप को उसके मुताबिक रखा, कभी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई और न इसका तसव्वुर किया जा सकता है। तो आज रूए जमीन पर कौन ऐसी औरत हो सकती है कि उसको पर्दे से मुस्तस्ना मान लिया जाए? किसी को पर्दे से मुस्तस्ना नहीं माना जा सकता। जब अज़वाजे मुतहरात की पाकी की, उनकी पाक मिजाजी की कसमें खाई जा सकती हैं और वो पर्दे से मुस्तस्ना नहीं है, तो आज की औरतें उनके कहां हम पल्ला हो सकती हैं। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, बातें बहुत हैं, लेकिन आपके यहाँ अभी प्रोग्राम काफी लंबा चलने वाला है। आपको और भी दूसरे हजरात से इस्तिफादा करना है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।